नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्टडी 91 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्त, आज की क्लास में हम सभी पढ़ेंगे पावलोव के बारे में। बहुत ही महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक हैं जो आप सभी के पेपर की लिहाज से बात करें तो बेहद इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए होती है। ध्यान देंगे दोस्त, इनके सिद्धांत की बात करें तो इनका सिद्धांत जो कहलाता है वह कहलाता है शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, या इसे हम कह सकते हैं अलग अलग नियमों से आप सभी के पेपर में चीजें पूछी जाती हैं। पॉलोव की बात करें तो पॉलोव एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे। अभी हम आपको अच्छे से एक्सप्लेनेशन के तहत समझाने की कोशिश करेंगे और आप सभी एक बार सेशन को शेयर कर देंगे और क्लास को लाइक कर देंगे। दोस्त, बात करेंगे इनके सिद्धांत पर, सारी की सारी चीजों को बहुत बेहतरीन तरीके से सीखेंगे। इन्होंने किस पर प्रयोग किया, किस प्रकार से प्रयोग किया, इनका सिद्धांत कैसे आया था और इनका सिद्धांत हमारे व्यवहारिक जीवन में कैसे प्रयोग होता है। दोस्त ध्यान देंगे, बात किया जाए एक इन्फॉर्मेशन है, वह इन्फॉर्मेशन है हिंदी इंडिविजुअल क्लास के बारे में। साथ ही साथ आप सभी के साथ कंप्लीट कोर्स होगा और 1 साल के वैधता के साथ आपको प्रोवाइड होगा। और साथ ही साथ बात करें 130 प्लस घंटे की क्लास होगी और 2 नंबर आप सभी के सामने दिया गया है, इसे आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं कोई इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो। ध्यान देंगे दोस्त, बात किया जाए तो हम सभी पावलोव के बारे में ध्यान देंगे। पावलोव जो एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे, आप सभी को मैंने बताया। साथ ही साथ बात करें इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म जो है 26 सितंबर 1849 ईस्वी में हुआ था। कहाँ में? रूस में। मृत्यु की बात करें इनकी मृत्यु 27 जनवरी 1936 को हुई थी। या आप बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आपको जानना चाहिए कि इनका जन्म कब हुआ या कब मृत्यु हुई थी। इससे आपको थोड़ा सा एक अंदाजा लग पाता है कि चीजें क्या होने वाली हैं। तो पावलोव आप सभी के सामने रहेंगे। सिद्धांत की बात करें दोस्त, सिद्धांत की जब आप चर्चा करते हैं तो ध्यान देंगे, सिद्धांत की हम चर्चा करेंगे। सिद्धांत की बात करें, इनका सिद्धांत क्या कहलाता है? शास्त्रीय, ध्यान दें, शास्त्रीय शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत क्या कहलाता है? शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत कहलाता है। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत इनका बोला जाता है। ध्यान देंगे, साथ ही साथ बात करें तो ये निवासी की बात करें तो रूस के निवासी थे। रूसी मनोवैज्ञानिक, रूसी व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे। रूसी व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे। ध्यान दें, मैं व्यवहारवादी क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि बात करें, ध्यान दें, आप सभी के पेपर में कभी कभी एग्जामिनर इस तरीके से पूछने का प्रयास करता है कि कहाँ का मनोवैज्ञानिक था, और साथ ही साथ पूछ लेता है कि या व्यवहारवादी हैं कि संज्ञानवादी हैं, या इस तरीके से वह एग्जामिनर पूछता रहता है। अब सम्मान की बात करेंगे, इनको सम्मान क्या मिला था? 19 मेडिसिन में बात करें, मेडिसिन में बात किया जाए, मेडिसिन में 1904 ईस्वी में 1904 ईस्वी में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। इन्हें क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला था। क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए गए थे। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए गए थे। बात करें, साथ ही साथ बात करें तो किस पर आधारित था वह सम्मान? वह पाचन ग्रंथि पर आधारित था। किस पर था? पाचन ग्रंथि पर आधारित था। ध्यान देंगे, पाचन ग्रंथि पर आधारित होने के नाते पाचन ग्रंथि पर इनका प्रयोग था। पाचन ग्रंथि पर आधारित आधारित प्रयोग था। आधारित प्रयोग की वजह से इन्हें या जो नोबेल पुरस्कार दिया गया था। दोस्त, बात करेंगे, ध्यान देंगे, आगे बात करें तो प्रयोग की बात किया जाए, प्रयोग इनके द्वारा जो किया गया था वह कुत्ते पर प्रयोग किया गया था। किस पर? कुत्ते पर प्रयोग किया गया था। तो पावलोव, इसे आप लोग ध्यान देंगे पावलोव के बारे में, और पावलोव से जुड़ी हुई जानकारी आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रही होंगी। इस बात को आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। दोस्त, आगे हम बात करेंगे, ध्यान देंगे, आगे बात किया जाए तो इसे आप अच्छे से एक्सप्लेनेशन के माध्यम से सीखते चलिए, समझते चलिए और सेशन को बीच बीच में शेयर करते रहा करें। दोस्त, बात करेंगे हम सभी, ध्यान देंगे, इनकी पुस्तक बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनकी पुस्तक जो है, इनकी पुस्तक का नाम कंडीशनल रिफ्लेक्सेस नामक पुस्तक है, और यह पेपर में आप सभी की यूपी टेट 2019 के पेपर में 2019 के पेपर में यही बुक पूछ लिया गया था कि कंडीशन रिफ्लेक्सेस नामक पुस्तक किसकी है? तो आप जानते हैं यह पावलोव की पुस्तक है। जनक या अनुबंधन की बात करते हैं, क्योंकि इनका अनुबंध करते हैं, कहते हैं एक दूसरे से हम क्या करते हैं? जोड़ते हैं, और इनका जो
पूर्व ज्ञान, क्योंकि ये कहते हैं कि पूर्व ज्ञान ही क्या करता है, जो मुख्य बिंदु था वह पूर्व ज्ञान था। क्या था? मुख्य बिंदु। जो पूर्व ज्ञान क्या था, इनका मुख्य बिंदु था प्रयोग में, क्योंकि इनका मानना था जो हम बच्चों को सिखाते हैं वह पूर्व ज्ञान पर आधारित होता है। जो भी हम सिखाएं बच्चे के पूर्व ज्ञान से जोड़कर सिखाएं। अध्ययन की बात करें तो अध्ययन में आप जानते हैं प्राणी की लार ग्रंथ पर पाचन प्रभाव पर इन्होंने प्रयोग किया था और इनका सिद्धांत दिया। बात करें पावलोव, एक क्या थे, ये शरीर शास्त्री फिजियोलॉजिस्ट थे, या आपको पता ही है, इसीलिए इनको क्या मिला था, नोबेल पुरस्कार दिया गया था। क्या दिया गया था? इसीलिए इन्हें नोबेल पुरस्कार दोस्त दिया गया था। आगे हम जानकारी प्राप्त करेंगे। ध्यान दें, सिद्धांतों के उपनाम की बात करें दोस्त, जो इनके सिद्धांत है शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। इस एग्जामिनर का यह उद्देश्य हमेशा से होता है कि हमेशा से वह एक नाम से हमेशा नहीं पूछता है। वह कभी कभी आपके जो एक बार पूछेगा दूसरी बार उस नाम को चेंज कर देगा, लेकिन मनोवैज्ञानिक वही रहते हैं। या हमेशा से ऐसा एग्जामिनर प्रयास हमेशा से करता रहता है। कुछ बात करेंगे सिद्धांतों के उपनाम पर, जिससे सबसे पहले हम बात करें तो मैंने आपको बताया ही कि कुछ शास्त्रीय अनुबंधन का क्या था, अनुबंधन का सिद्धांत इनके द्वारा दिया गया था। अब बात करेंगे क्लासिकल अनुबंध सिद्धांत की बात है। कहीं ना कहीं अनुबंधन की बात क्लासिकल का मतलब होता है जोड़ने की, और अनुबंधित अनुक्रिया का सिद्धांत इस नाम से भी जाना जाता है। शरीर शास्त्री का सिद्धांत या अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, सारे के सारे इनके सिद्धांत के नाम है। संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, कहीं ना कहीं जुड़ा होता है, संबंध बनता है और प्रतिक्रिया होता है। अस्वाभाविक अनुक्रिया का सिद्धांत या अधिगम अनुक्रिया का सिद्धांत या परंपरागत सिद्धांत या चीर सम्यक सिद्धांत, ये सारे के सारे नाम एग्जामिनर आप सभी के बारे में हमेशा से पूछता रहता है। क्या करता है? हमेशा से एग्जामिनर पूछता रहता है, या सिद्धांत के नाम को अलग अलग बार दिया गया है एग्जामिनर के द्वारा ऑप्शन में, और पूछ लेता है किसके द्वारा दिया गया है, तो आप सीधा बताएंगे इस तरीके से। बात करें कभी कभी पूछ लेता है यस टाइप जो सिद्धांत था किसके द्वारा दिया गया। ध्यान दें, कुछ महत्वपूर्ण हम लिख देते हैं। जैसे यस टाइप अगर आपसे पूछ ले तो आप कहेंगे किसने दिया है यस टाइप का सिद्धांत, तो आप कहेंगे पावलोव ने दिया है। यस टाइप का सिद्धांत तो आप कहेंगे पावलोव ने दिया है। बात करें अगर आपसे पूछ ले, बात किया जाए आपसे पूछ ले उद्दीपक, क्या पूछ ले? उद्दीपक अनुकूलन का सिद्धांत। क्या पूछ ले? कह दे उद्दीपक अनुकूलन का सिद्धांत। उद्दीपक अनुकूलन का सिद्धांत पूछ ले, उद्दीपक अनुकूलन का सिद्धांत पूछ ले, तो भी आप बताएंगे किसने दिया था अनुकूलन का सिद्धांत, तो आप कहेंगे यह पावलोव ने दिया था। ठीक, क्या कहेंगे? पावलोव ने दिया था। अब बात कर ले अगर आपसे पूछ ले प्रतिवादी प्रतिक्रिया का सिद्धांत, क्या कर दे? प्रतिवादी प्रतिक्रिया का सिद्धांत। प्रतिवादी प्रतिक्रिया का सिद्धांत अगर पूछ ले, प्रतिवादी प्रतिक्रिया का सिद्धांत अगर आपसे पूछ ले का सिद्धांत, तो आप कहेंगे पावलोव ने दिया था। ये सारे के सारे नाम आप सभी से एग्जामिनर पूछता रहता है। क्या करता रहता है? पूछता रहता है दोस्त। तो या प्राचीन अनुकूलन का सिद्धांत पूछ ले, क्या पूछ ले? प्राचीन अनुकूलन का सिद्धांत। पहले प्राचीन अनुकूलन का सिद्धांत किसने दिया, तो आप कहेंगे भैया वह पावलोव ने दिया है अनुकूलन का सिद्धांत। प्राचीन अनुकूलन का सिद्धांत आपसे पूछ ले तो भी आप कहेंगे या पावलोव के द्वारा दिया गया है। तो आपको समझ पा रहे होंगे कि या कुछ सिद्धांत के जो इनके प्रिंसिपल हैं, सिद्धांत हैं, उसके क्या है, उपनाम है, सबनेम है, और इसे आपको याद होना चाहिए। एग्जामिनर हमेशा से पलट पलट कर नाम पूछता रहता है और आपको बहुत अच्छे से ध्यानपूर्वक समझना है। आगे दोस्त बात करें, थोड़ी सी और जानकारी लेते हैं। जो आप जानते हैं इनका जो प्रयोग था वह कुत्ते पर प्रयोग किया गया था। अब आपकी कहानी, असली कहानी स्टार्ट होती है इनके सिद्धांत के बारे में सीखने के लिए। तो आप जानते हैं इनका प्रयोग किस पर, कुत्ते पर प्रयोग किया गया। कुत्ते को इन्होंने एक रस्सी से क्या कर दिया, बांध दिया। एक रस्सी से कुत्ते को बांध दिया और कई दिनों तक कुत्ते को भूखा रखा। ध्यान दें, कई दिनों तक भूखा रखा, कुत्ते को रस्सी से बांध दिया था। इस प्रकार से बात करें बाधा, और बात किया जाए बांधने के बाद कुत्ते को भोजन, कई दिनों के बाद जब कुत्ता भूखा था तो क्या हुआ, कुत्ता जब भूखा था तो उसके सामने कई दिनों के बाद भोजन ले जाते हैं, और भोजन जैसे देखता उसका लार टपकना स्टार्ट हो जाता है। और लार टपकना स्टार्ट होता है, कभी कभी वह करते हैं टार्च जलाकर चीज करते हैं, टार्च जलाते हैं, कभी कभी भोजन। तो इस तरीके से एक्टिविटीज कई तरीके से करते हैं, और वह भोजन, वह उसका लार टपकता रहता है। इस तरीके से उनका प्रयोग था। अभी हम आगे बात करेंगे उनके प्रयोग में क्या क्या चीजें की गई थी, बात करेंगे। ध्यान दें, अनुबंधन की बात करें, जैसे अनुबंधन शब्द आपको मैंने बताया कि अनुबंधन की बात करें तो अनुबंधन का मतलब क्या होता है। जैसे बात करें इनका जो व्यवहारिक अगर प्रयोग की बात करें, जैसे विद्यालय की घंटी
बजने पर छात्रों का बस्ता क्या हो जाता है, बंद करना प्रारंभ अनुबंधन कहलाता है। जैसे कभी कभी आपने देखा होगा क्लास में जो बच्चे बैठे होते हैं, जैसे हम ही सब थे जब पढ़ते रहे होंगे, पढ़ते थे तो उस समय जैसे घंटी बजती थी तो हम सभी अपना कॉपी जो है अंदर कर लेते थे कि अब भैया क्लास एंड हो जाएगी, अब दूसरे टीचर आएंगे या फिर अब छुट्टी होने वाली है, तो हमारा काम खत्म है, अब टीचर साहब जाएं अपना। और इस तरीके से एक्टिविटी होता, कहीं ना कहीं अनुबंधन के माध्यम से घंटे की आवाज सुनते थे, और घंटी की आवाज सुनने के बाद हमें लगता था अब भैया क्लास ओवर हो गई है, अब टीचर जी जाएंगे और हम जो है एकदम मुक्ति हमारा होने वाला है। तो इस तरीके से बात किया जाए, विद्यालय की घंटी बजने पर छात्रों का जो बस्ता बंद होता है, बंद करना एक अनुबंधन कहलाता है। और यही क्या हमारे जीवन का व्यवहारिक प्रयोग है, क्या है, व्यवहारिक प्रयोग है। व्यवहारिक क्या है, व्यवहारिक प्रयोग की बात करें और कहीं ना कहीं व्यवहारिक प्रयोग है, तो हमारा जो घंटी की आवाज थी, वह घंटी की आवाज क्या थी, घंटी की आवाज हमारे लिए पूर्व ज्ञान थी। क्या थी, पूर्व ज्ञान थी। कहीं ना कहीं पूर्व ज्ञान के आधार पर हम क्या करते हैं, सीखते हैं, और पूर्व ज्ञान में हमारे दिमाग में यह घंटी बज गई, सेट हो गई थी, और इससे हम जोड़कर चीजें सीखते हैं। तो इस तरीके से अनुबंधन का तात्पर्य आपने सीख लिया होगा। आगे दोस्त बात करें तो अब आप सभी के सामने कुछ चित्रात्मक तरीके से चीजें मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले बात करें तो इन्होंने जब कुत्ते की बात करें, सबसे पहले इन्होंने कुत्ते को भूखा रखा, रस्सी से बांधा था। सबसे पहले इन्होंने क्या किया, कुत्ते को क्या किया, सबसे पहले खाना खाना ले आया, खाना ले आया, और खाने को जो उन्होंने कहा कि अनकंडीशनड स्टिमुलस की संज्ञा थी। जब खाने को ले आया तो कुत्ते ने बात किया है, रिस्पॉन्स किया। वह क्या किया, जो सलाइवा है, मतलब कहीं ना कहीं उसका लार है, जो लार है वह टपकना शुरू हो जाता है। जैसे कुत्ते ने देखा, कुत्ते ने क्या किया, कुत्ते ने देखा, उसका लार का टपकना स्टार्ट हो जाता है। अब भैया जब लार का टपकना स्टार्ट होता है, पहले स्टेज में ऐसी कंडीशन होती है। दूसरे कंडीशन की बात करें तो दूसरे कंडीशन में, पहले कंडीशन में तो भोजन के साथ देखा तो कुत्ता लार टपकाना शुरू। दूसरे कंडीशन में करते हैं कि जब या वे घंटी बजाते हैं, जैसे घंटी बजाते हैं तो कुत्ता कोई रिस्पॉन्स नहीं करता, मतलब कहीं ना कहीं वह अपना लार टपकाना कुछ नहीं, मतलब जैसे घंटी बजी, उसको उसको क्या पता कि घंटी बजने से अभी भोजन मिलेगा, कुछ नहीं हुआ। पहले तो प्रयोग में उन्होंने भोजन ले आया तो लार का टपकना शुरू हुआ। दूसरे में उन्होंने कहा, उन्होंने किया कि भैया घंटी बजाया, और इसके बाद कोई एक्टिविटीज नहीं किया, किसने, कुत्ते ने। तीसरे स्टेज में क्या किया, तीसरे स्टेज में उन्होंने भोजन के साथ क्या लाया, भोजन के साथ घंटी भी बजाया, भोजन भी लाया और घंटी भी बजाया। भोजन भी लाया और घंटी जब बजाया तो वह कुत्ते ने क्या किया, रिस्पॉन्स किया। रिस्पॉन्स किया क्या, वह लार का टपकना स्टार्ट कर दिया। मतलब भोजन के साथ घंटी के, भोजन और घंटी साथ लेकर आए तो फिर क्या होगा, वह टपकना शुरू हो गया। अब बात करें जो चौथे आफ्टर कंडीशनिंग की बात करें तो चौथे स्टेज में यह हुआ कि वह घंटी, सिर्फ घंटी बजाए, और घंटी बजाने के बाद कुत्ता का लार का टपकना स्टार्ट हो गया। कहीं ना कहीं कुत्ते ने लास्ट में उस घंटी के प्रति बात करें, कहीं ना कहीं वह कुत्ता क्या किया, कुत्ते की बात करें, कुत्ता क्या किया, कुत्ता लास्ट में क्या किया, उस घंटी के प्रति क्या हो गया, घंटी के प्रति, घंटी को अपने अपने दिमाग से अनुबंधन कर लिया। क्या कर लिया, अनुबंधन कर लिया। और अनुबंधन करके बात करें तो उसका अनुबंधन कर लिया, अनुबंधन कर लिया तो इसकी बात करें तो उसका लार का टपकना स्टार्ट हो जाता है, लार का टपकना स्टार्ट होता है। ऐसी बात होती है, ऐसी घटना घटती है। तो यह चार तरीके से उन्होंने अपना प्रयोग किया। तो पहले में किया वाह भोजन के साथ, तो लार का टपका। दूसरे में क्या किया, भोजन की बात किया, दूसरे में किया उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। तीसरे में भोजन के साथ घंटी बजी तो कुत्ते ने लार टपकाया। चौथे स्टेज में सिर्फ घंटी बजी और कुत्ता लार का टपकाना स्टार्ट हो गया। इसे आपको अच्छे से समझ गए होंगे। इस तरीके से उन्होंने प्रयोग किया था। इस तरीके से क्या किया था दोस्त, प्रयोग किया था। अब हम प्रयोग के जो प्रमुख शब्द थे समझिएगा। जो प्रमुख शब्द हैं, सबसे पहले हम ध्यान देंगे कि पावलोव के प्रयोग में बात करें, प्रमुख शब्द की बात करते हैं। कुछ प्रमुख शब्द की जैसे आप बात करें तो इसमें लिखा गया यूसीएस। यूसीएस का मतलब क्या होता है, अनकंडीशनड स्टिमुलस। अनकंडीशन स्टिमुलस की बात करें मतलब कहीं ना कहीं इसे हम हिंदी में बोलेंगे स्वाभाविक उद्दीपक। जैसे स्वाभाविक उद्दीपक की बात करें तो हम आपको बोलेंगे भोजन। स्वाभाविक उद्दीपक में उसके क्या थे,
कुत्ते के स्वभाव में क्या था, स्वाभाविक उद्दीपक की बात करें, उद्दीपक आपके वातावरण में होता है, और स्वभाव में क्या था, स्वाभाविक उद्दीपक जो आपके स्वभाव में उससे कुत्ते के उद्दीपक था वह भोजन ही था। तो उसे हम बोलेंगे अनकंडीशनल स्टिमुलस, जिसे संज्ञा देंगे यूसीएस का, क्या देंगे, यूसीएस का, जिसे हम बताएंगे स्वाभाविक की बात करिए, स्वाभाविक उद्दीपक। दूसरे की बात करें यूसीआर, क्या लिखा है, अनकंडीशनड रिस्पॉन्स की बात करें तो क्या होगा, वह भोजन को देखेगा, लार का टपकाएगा। तो स्वाभाविक क्या होगा, ये अनुक्रिया होगा, रिस्पॉन्स होगा। स्वाभाविक अनुक्रिया में बात करें तो लार का टपकना ही उत्पन्न होगा, क्योंकि लार जब टपक रहा है कुत्ते का तो कहीं ना कहीं स्वाभाविक अनुक्रिया ही कर रहा है। आगे बात करें तीसरे में क्या किया, तीसरे में बात करें, तीसरा शब्द आपने सामने दिख रहा होगा सीएस, जिसे हम बोलेंगे कंडीशनल स्टूमुलस बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कंडीशनल स्टूमुलस बोलेंगे। और इसे बात करें, इसे ध्यान देंगे, इसे हम कह देंगे अस्वाभाविक, क्या करेंगे, अस्वाभाविक उद्दीपक, क्या बोलेंगे, अस्वाभाविक उद्दीपक। तो कहीं ना कहीं कुत्ते के जो वातावरण में उसके स्वभाव में था नहीं, उसके स्वभाव में वह उद्दीपक था नहीं, वह उद्दीपक कौन नहीं था, घंटी नहीं थी। अगर आपको जब हम बोलेंगे अस्वाभाविक उद्दीपक तो आप सीधा समझेंगे घंटी में कहने का प्रयास कर रहा हूं। बात करेंगे सीआर, दोस्त ध्यान देंगे, सीआर क्या होता है, सीआर की बात करें तो इसे बोलते हैं कंडीशनड रिस्पॉन्स, अस्वाभाविक लार। मतलब कहीं ना कहीं जो घंटी थी, घंटी के थ्रू जो लार का टपकेगा वह उसके स्वभाव में नहीं था, या तो स्वभाव बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, सबसे पहले यूसीएस से भोजन जोड़ेंगे। यूसीएस का मतलब है स्वाभाविक उद्दीपक, स्वाभाविक उद्दीपक का मतलब है हमारे स्वभाव में क्या था, कुत्ते के स्वभाव में भोजन था, और कुत्ते स्वभाव को देखने के बाद, वह उद्दीपक देखने के बाद लार का टपकना उसके स्वाभाविक अनुक्रिया थी। अब बात करेंगे उसके स्वभाव में अस्वाभाविक उद्दीपक क्या था, घंटी। मतलब उसके स्वभाव में उद्दीपक नहीं था या पहले से घंटी, बाद में इसे घंटी को लाया जाता है। बात करें सीआर क्या होता है, सीआर जो लार का टपकना, कहीं ना कहीं उसके घंटी से जोड़कर लार को टपकाया जाता है। यह कुछ महत्वपूर्ण शब्द है, इसी शब्द के थ्रू हम आपको अभी समझाने का फिर से प्रयास करेंगे, क्योंकि आप सभी को मैंने एक बार कुत्ते को जो चित्रात्मक तरीके से एक पिक्चर के थ्रू आपको समझाने की कोशिश किया, लेकिन अब और अच्छे से समझ सकते हैं दोस्त। बात करेंगे प्रयोग, पावलॉव के प्रयोग में चरण की बात करें, सबसे पहले क्या करते हैं पावलॉव करते हैं, सबसे पहले प्रयोग बात करें तो पावलॉव करते हैं यूसीएस, भोजन ले आते हैं जो कुत्ते के स्वभाव में, स्वाभाविक क्या है, कुत्ते का स्वाभाविक की बात करें उद्दीपक है, क्या दोस्त, वह कुत्ते के स्वाभाविक उद्दीपक है, क्या है, स्वाभाविक उद्दीपक है। और जैसे स्वाभाविक उद्दीपक होता है तो तुरंत कुत्ते ने जो स्वाभाविक की बात करें उसके स्वाभाविक से क्या है, उसे दूसरी बात करें उसका लार का टपकना स्टार्ट हो जाता है। क्या होता है, लार का स्वाभाविक उद्दीपक आता है सामने और स्वाभाविक अनुक्रिया स्टार्ट। तो पहले चरण में भोजन देखता है, लार का टपकता है। दूसरे चरण में जब सीएस सीएस सिर्फ घंटी बजती है तो कहीं ना कहीं सीएस क्या है, अस्वाभाविक उद्दीपक है। तो अस्वाभाविक का मतलब है कंडीशनड स्टिमुलस, कहीं ना कहीं उसका जो अस्वाभाविक जो उद्दीपक है उसके देखता जब घंटी सिर्फ बजाई जाती है तो कोई रिस्पॉन्स नहीं करेगा। भैया अगर हम बात करें, जैसे हमारे सामने, अगर हमारे सामने, मैं कई दिनों से भूखा हूं, हमारे सामने एक भोजन दिखे तो सीधा है कि अगर भोजन दिखेगा तो हमारे वातावरण में है, हमारे उद्दीपक में है, वह स्वभाव में है, तो सीधा क्या मतलब है कि लार का टपकना स्टार्ट होगा। जैसे अगर हम घंटी, मान लीजिए हमको सिर्फ बाहर घंटी बजाई गई और कोई हम रिस्पॉन्स करेंगे क्या, हमको क्या पता भोजन मिलेगा। उसी तरीके से कुत्ता भी क्या किया, सीएस सीएस घंटी बजी तो कोई रिस्पॉन्स नहीं करेगा, एक सीधी सी बात है, कोई रिस्पॉन्स कोई व्यक्ति नहीं करेगा। साथ ही साथ बात करें फिर क्या हुई, घंटी के साथ घंटी भी बजी, साथ ही साथ भोजन भी लाया गया। घंटी पहले बजाई गई, फिर इसके साथ साथ तुरंत जैसे घंटी बजी तुरंत कुत्ते के सामने भोजन लाकर रख दिया गया। अब भैया जैसे घंटी बजी भोजन आया तो भोजन तुरंत क्या होगा, भोजन देखने के बाद पहले तो घंटी देख बजी तो उसको लार नहीं टपका, लेकिन उसके साथ साथ भोजन भी आया तो उसे समझ में आया कि भैया कहीं ना कहीं वह लार का टपकना स्टार्ट हो गया। क्या हुआ, लार का टपकना उसे स्टार्ट हो जाता है और स्वाभाविक होती है। जब यहां पर देखें घंटी के साथ, क्योंकि घंटी अभी नहीं जोड़ा, अब जोड़ने का धीरे धीरे प्रयास कर रहा है, जब घंटी को जोड़ेगा भोजन के साथ, घंटी जोड़ेगा भोजन के साथ तो भी जो पहले वाला ही होगा, उसके स्वभाव में जो अनुक्रिया वही वाली अनुक्रिया घटेगी, वही क्या है, वही वाली अनुक्रिया यहां भी घटेगी, क्योंकि यूसीएस यहां भी था, यूसीएस यहां भी है, तो उसके स्वभाव वाला ही क्या होगा, उसके स्वभाव वाला वही जो अनुक्रिया होगी वही फिर से घटेगी। लेकिन अब क्या होता है, जैसे मान लीजिए भोजन नहीं आया, सिर्फ घंटी बजाया गया, पहले दिन तो क्या हुआ, घंटी बजी भोजन आया
तो फिर लार का टपका। लेकिन अब उसको लगा भैया जब घंटी बजेगी तभी तो भोजन आएगा, क्योंकि वह जोड़ लिया, क्योंकि वह जोड़ लिया। और जैसे घंटी बजी तो जो कुत्ता था उसका लार का टपकना स्टार्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? लार का टपकना स्टार्ट हो जाता है। और यह लार का टपकना क्या है? एक तरीके से अस्वाभाविक अनुक्रिया है। क्या है? अस्वाभाविक अनुक्रिया है, क्योंकि जब उसके स्वभाव में था नहीं, क्योंकि उसके स्वभाव में घंटी उद्दीपक थी नहीं, तो उसी तरीके से उसका जो लार का टपकना था वह भी उसके अस्वभाव में लार का टपकना स्टार्ट होता। कहीं ना कहीं ध्यान देंगे यह 4 स्टेज से वह गुजरते हैं और उसमें बताते हैं कि इस तरीके से घटना घटती है। आपको पूरी तरीके से एक्सप्लेनेशन के माध्यम से सिखाया जा रहा है, तो आप समझते हुए चलेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं हो रही होगी, मुझे पूरा विश्वास है दोस्त। इस तरीके से आप प्रयोग के बारे में समझ गए होंगे, सीख गए होंगे। आगे ध्यान देंगे दोस्त, सिद्धांत का निष्कर्ष क्या है। सिद्धांत का सीधा सा निष्कर्ष क्या है, इस बात को ध्यान दें। जैसे बात करें सिद्धांत का निष्कर्ष की बात करें, अब थोड़ा सा एक बार हम तो आपको व्यवहारिक थोड़ा सा यहाँ एक्सप्लेन कर देते हैं। क्या करते हैं? व्यवहारिक जानकारी दे देते हैं। जैसे बात किया जाए, मान लीजिए आप कई दिनों से क्या है, आप कई दिनों से भूखे हो और क्या होता है, आपको गोलगप्पे वाला ठेले लेकर जा रहा है, ठेले लेकर जा रहा है। अब क्या होगा, गोलगप्पा आप देखे हैं तो तुरंत क्या होगा, आपका लार का टपकना शुरू हो जाएगा। क्या होगा? लार का टपकना शुरू होगा। अब बात करें जैसे लार का टपकना, जैसे बात करें लार का टपकना आपका शुरू होगा, बात करें जैसे फिर क्या होगी, घंटी बजेगी, सिर्फ घंटी बजाएगा। अगर मान लीजिए वही ठेले वाला, जैसे आप गोलगप्पे को देखे, ठेले वाले को देखे, आपका लार का टपकना शुरू, सिर्फ घंटी बजाया तो आप क्या पता कि वह गोलगप्पे वाला ही है। आप कमरे में हो, घंटी बजी तो आपको कोई पता नहीं, तो क्या होगा, रिस्पॉन्स बात करें वह कोई रिस्पॉन्स नहीं करोगे, आपका कोई एक्टिविटी नहीं होगा। फिर दूसरे दिन मान लीजिए तीसरे दिन आता है वह गोलगप्पे वाला, घंटी बजाता है और फिर गोलगप्पे भी बेचता है, गोलगप्पे भी देता है और घंटी बजाता है। तो क्या करेगा, आपका लार तब भी टपकेगा, कौन वाला? पहले वाला टपकेगा, यूसीआर वाला टपकेगा। लेकिन फिर इसके बाद चौथे दिन आया, वह सिर्फ घंटी बजा दिया, तब भी आपको लगेगा भैया आ गया, लग रहा है वह व्यक्ति आ गया है गोलगप्पे वाला, और आपका लार का टपकना स्टार्ट हो जाएगा। इस तरीके से कहीं ना कहीं आप पूर्व ज्ञान से जोड़ करके अपनी जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। इस तरीके कहीं ना कहीं आप अनुबंधन के द्वारा जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। इसीलिए पावलोव के सिद्धांत में ये सारी जानकारियां आपको अनुबंधन के बारे में, आपको पूर्व ज्ञान के बारे में मैंने समझाने की कोशिश किया। आप अच्छे से चीजों को समझ पा रहे होंगे, या मुझे समझ में आ भी रहा होगा कि आप, आशा पूरा विश्वास भी है कि आप जरूर ऐसा कार्य कर पा रहे होंगे। अब हम बात कर लेते हैं, अगर किसी सीआर, अगर किसी सीएस की बात करें, अगर सीएस क्या है, सीएस है आपके कंडीशनड, क्या है, कंडीशन स्टिमुलस है, कहीं ना कहीं उद्दीपक है, कहीं ना कहीं उद्दीपक क्या है, वह घंटी है, क्या है, आपके वातावरण में है, कहीं ना कहीं आपके वातावरण में है, क्या, सीएस आपके वातावरण में वाके आपको जबरदस्ती बनाया जाता है घंटी को लगातार, करा कि घंटी को लगातार यूसीएस के साथ घंटी को यूसीएस के साथ, मान लीजिए भोजन के साथ, या यूसीएस मैंने आपको बताया था जो स्वाभाविक उद्दीपक है, स्वाभाविक उद्दीपक भोजन बताया था, जो घंटी को अगर स्वाभाविक उद्दीपक के साथ मतलब भोजन के साथ दिया जाए तो कुछ समय बाद वही अनुक्रिया होगी। मतलब कहीं ना कहीं घंटी के साथ अगर भोजन दिया जाए तो वही अनुक्रिया होगी जो पहले यूसीएस पर होती थी। क्या होती थी? यूसीएस पर होती थी। कहीं ना कहीं जो आपका लार का टपना जो यूसीएस पे होती थी, यूसीएस पर क्या होती थी, वह भैया आप जानते यूसीआर होती थी। क्या होती थी? यूसीआर होती थी। वह यूसीआर की बात करें तो आपका लार का टपकना स्टार्ट होता था, तो कहीं ना कहीं करा यूसीएस वही होती है जो यूसीएस करा आता, यूसीएस क्या बन जाती है, यूसीएस किस में कन्वर्ट हो जाती है, सीआर में हो जाती है। जो लार का टपकना स्टार्ट रहा होता है शुरुआत में, यूसीएस के थ्रू जो लार का टपकना होता है, वही क्या टपकना, वही लार में लास्ट में वही घंटी के साथ क्या हो जाता है, सीएस घंटी के साथ जब बजती है, तो घंटी जब बजती है तो वही जो सीआर है वह यूसीआर है, वह क्या हो जाती है, सीआर में मतलब लार में टपकना कन्वर्ट हो जाता है। तो समझ गए होंगे, वही कहने का मतलब है, ध्यान दें फिर से, करा कि सीएस जो आपका सीएस है, वह सीएस क्या है दोस्त, सीएस आपका घंटी है। घंटी को अगर भोजन के साथ लगातार दिया जाए तो वही अनुक्रिया होगी जो सीएस के साथ यूसीएस के साथ होती है, अर्थात यूसीआर होगा, लार का टपकेगा। इस तरीके से आप कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। इस तरीके से क्या है, आप कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। मेरा कहने का तात्पर्य क्या था, सिद्धांत का निष्कर्ष आप अच्छे से
सीख गए होंगे दोस्त। आगे हम बात करेंगे करा सिद्धांत के प्रमुख शब्द की बात कर लेते हैं। इनके सिद्धांत में कुछ प्रमुख शब्द थे जो आपके पेपर के लिहाज से वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है। कुछ उन्होंने बताया विलोपन क्या है। उन्होंने सिद्धांत में विलोपन एक शब्द दिया, कहा कि सिर्फ घंटी बजाने और भोजन ना देने से लार टपकने की अनुक्रिया अनुक्रिया की बात करें, अनुक्रिया गायब हो जाएगी या विलोपन कहलाता है। मतलब भैया अगर करा कि अगर घंटी बजाई जाए, करा कि देखिए, करा सिर्फ घंटी बजाने और भोजन ना देने, मतलब आपको पर डे पहले दिन तो आप घंटी बजेगा तो आपका लार का टपकेगा, और लार टपकेगा कि नहीं लगे टपकेगा। पहले दिन जब भोजन के साथ घंटी बजेगी तो फिर आप कहोगे कि लार का टपकेगा, वह स्वाभाविक की बात करें जो आपका यूसीआर होगा, सही है। फिर इसके बाद वह घंटी सिर बजेगी तो भी लाट का टपकेगा, सीआर होगा। लेकिन कह रहा है कि अगर भैया सिर्फ अगर घंटी बजी और भोजन ना दिया जाए, मतलब घंटी बजे भोजन ना दिया जाए, तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपका जो लार का पहले टपक रहा था वह लार का टपकना समाप्त हो जाएगा। कहीं ना कहीं जो आपका लार का टपकना हो रहा था वह अनुक्रिया एकदम पूरी तरीके से क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, जिसे हम बोलेंगे जिसे हम बोलेंगे विलोपन। जैसे बात किया जाए उसको लगेगा यार देखिए घंटी तो बजती है फिर भी भोजन नहीं आता है, पहले तो भोजन आता था घंटी बजने पर, अब नहीं आता है। तो एक दिन वेट करेगा, 2 दिन वेट करेगा, 2 दिन लाट का टपकेगा, लेकिन लास्ट में ऐसा होगा एक दिन सोचेगा यार हमको बेवकूफ बनाया जा रहा है। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, वह विलोपन हो जाएगा, जिसे हम जानते हैं। या कुछ शब्द हैं आगे ध्यान देंगे दोस्त, करा कि उद्दीपक सामान्यीकरण। अब उद्दीपक सामान्यीकरण की बात करें बहुत महत्वपूर्ण है। उद्दीपक सामान्यीकरण की बात करें तो करा मिलते जुलते उद्दीपकों पर मिलती जुलती अनुक्रिया क्या कहलाएगी, वह क्या होगी, मिलती जुलती अनुक्रिया होगी, तो उसे उद्दीपक सामान्यीकरण कहेंगे। उद्दीपक सामान्यीकरण का मतलब है, अगर कभी कभी आपने सुना होगा, उद्दीपक सामान्यीकरण में कभी कभी आपने सुना होगा, जैसे कोई जानवर है, कभी कभी लाल कलर से दिखते होंगे कि जानवर भड़क जाता है, भड़कते हैं कि नहीं, लाल कलर है या फिर आपका ब्लैक कलर है, तो इस तरीके से कहीं ना कहीं वाह क्या होता है, कहीं ना कहीं उद्दीपक जो लाल का जो कलर है उसी को क्या कर लेता है, सामान्यीकरण कर लेता है और भड़कना शुरू हो जाता है। इस तरीके से एक्टिविटीज होता होगा, आप अपने गांव में देखे होंगे, गाय भैंस होंगी तो भड़कने लगती हैं, कूदने लगती हैं, और क्या होता है उद्दीपक के प्रति, उस रंग के प्रति क्या कर लेती हैं, सामान्यीकरण कर लेती हैं। तो वही कह रहा है मिलते जुलती उद्दीपक, कहीं ना कहीं जो मिलती जुलती उद्दीपक है, मतलब लाल कलर है, वह मिलते जुलते अनुक्रिया करने लगेगी, मतलब उसी के थ्रू उसी तरीके से एक्टिविटीज करना शुरू हो जाएगा। जब उद्दीपक का आपके सामने सामान्यीकरण हो जाएगा तो जैसे उद्दीपक का सामान्यीकरण हुआ तो मिलती जुलती अनुक्रिया आप भी करेंगे। करा कि उद्दीपक विभेदन, अब भाई उद्दीपक विभेदन में बात करेंगे। करा कि अगर यूसीएस या सीएस, यूसीएस मैंने आपको बताया यूसीएस क्या था, वह शुरुआत में लार का टपकना था, लास्ट में क्या हो गया था, वह बात करें यूसीएस लास्ट में क्या हो गया, वह यूसीएस की बात करें, वह यूसीएस की बात करें स्टूमुलस था, भोजन था, क्या था, वह भोजन था। अब बात करें यूसीएस क्या था, भोजन था, और सीएस क्या था, बाद में क्या हो गया, घंटी हो गया। करा की ध्यान दें, करा कि यूसीएस भोजन था या सीएस जो घंटी था, इसके अलावा किसी अन्य उद्दीपक को प्रस्तुत किया जाए तो कुत्ता अंतर कर लेगा और लार नहीं टपकाएगा। कह भैया अगर कुत्ते को यूसीएस था जो भोजन था, अगर भोजन के साथ और घंटी नहीं बजी, मतलब घंटी और जब जोड़ा हुआ है, क्योंकि घंटी के साथ ही भोजन जोड़ा हुआ है, जब घंटी बजेगी तो ही भोजन मिलेगा। तो इस तरीके से जब एक्टिविटीज कर रहा तो पहले तो जोड़ लिया है, अनुबंधन कर लिया है कि जब घंटी बजी तो भोजन मुझे मिलेगा। लेकिन अगर इसके थ्रू, इसके अलावा अगर कोई चीज भोजन के पहले या कोई चीज इस तरीके से या कोई एक्टिविटीज या बजाया जाएगा तो कुत्ता लार का टपकाना नहीं शुरू करेगा, क्योंकि वह क्या किया है, अनुबंधन कर लिया। क्योंकि क्या कर लिया है, वह भोजन के साथ घंटी को क्या कर लिया, भोजन के साथ घंटी का अनुबंधन कर लिया है, घंटी का क्या कर लिया, अनुबंधन कर लिया है। और इसी तरह से बात करें, वह जोड़ लिया, अब जोड़ लिया तो तभी वह लार का टपकाएगा जब वह घंटी बजेगी और उसे लगेगा कि भैया अब भोजन आएगा। तो इस तरीके से कुछ महत्वपूर्ण शब्द है, कुछ अंतर कर पाएगा। आगे बात करें तो कहा कि स्वतः पुनर्लाभ क्या होता है, सीएस। दोस्त बात करेंगे स्वतः पुनर्लाभ क्या है, बात किया जाए स्वतः पुनर्लाभ की हम चर्चा करते हैं। इसमें से बात करें सीएस को पूरी तरह से हटाकर यूसीएस को पुनः अकेले प्रस्तुत करने पर लार टपकाने की यूसीआर स्वतः होगी, इसे दोबारा नहीं सीखना पड़ेगा। बात हमने बताया था सीएस क्या था, जो कंडीशन स्टूमुलस था। कंडीशन स्टूमुलस की बात किया जाए, साथ ही साथ बात करें कंडीशन स्टूमुलस की बात करें तो आपने देखा कि यह क्या है,
यह एक घंटी थी। क्या थी? यह घंटी थी। और बात किया जाए, कह रहा है कि घंटी को पूरी तरह से हटाकर यूसीएस की बात करें, यूसीएस की बात करें तो आप जानते हैं यूसीएस क्या है? भोजन है। यूसीएस क्या था? भोजन था। तो वही कह रहा है कि ध्यान देंगे, मैंने आपको यही बताया कि घंटी को पूरी पूरी तरीके से हटाकर भोजन को पुनः अकेले प्रस्तुत करने पर लाभ टपकाने की यूसीआर स्वतः होगी। मतलब कहीं ना कहीं यूसीआर की बात करें तो यूसीआर क्या होगी? लार स्वतः क्या होगी? टपकने लगेगी। इसे दोबारा नहीं सीखना पड़ेगा, ऐसी बात कर रहा है। तो आप सीख गए होंगे क्या होता है स्वतः पूर्ण लाभ। मतलब कह रहा है कि सीएस को पूरी तरीके से अगर हम हटा दे, अगर हम घंटी को हटा दे, भोजन को पुनः अकेले प्रस्तुत करें, तो भी क्या होगी? सी यू सी आर स्वतः होगी और इसे दोबारा नहीं सीखना पड़ेगा। अब हम बात करेंगे आदर्श अंतराल की। बात करें आदर्श अंतराल क्या है, कह रहा कि आदर्श अंतराल में कह रहा है सीएस और यूसीएस। मतलब सीएस और यूसीएस, जो सीएस मैंने आपको बताया था घंटी है, क्या है? घंटी है। वहीं पर मैंने आप बताया यूसीएस की बात किया तो मैंने आपको बताया भोजन है। कह रहा कि घंटी और भोजन के बीच ज्यादा से ज्यादा 55 सेकेंड का अंतराल होना चाहिए। कहीं ना कहीं घंटी अगर बजे, इसके बाद भोजन दिया जाए, तो कहीं ना कहीं कितने मिनट के सेकेंड का अंतर होना चाहिए? कहीं ना कहीं 55 सेकेंड का अंतर होगा, तभी वह जो है लार टपकाएगा, कहीं ना कहीं उसके लिए प्रेरित होगा। अदरवाइज वह चीजें नहीं एक्टिविटीज करेगा। इस तरीके से बात करें। फिर आगे बात करें उच्च श्रेणी अनुकूलन की बात करें तो कह रहा है कि जब एक सीएस से दूसरी नए सीएस पर लार टपका दी जाए तो उच्च श्रेणी अनुकूलन कहा जाता है। बात करें, या आप जानते हैं जैसे जब एक सीएस से दूसरे नए सीएस पर लार टपका दी जाए तो उसे क्या कहें? उच्च सीएस। मतलब जैसे सीएस एक पहले क्या था, अभी सीएस बजा है, वह घंटी है। वह क्या? घंटी है। अगर उसी घंटी से जोड़कर कह रहा है दूसरे नए सीएस, मतलब कोई नया जो उद्दीपक, मान लिया स्वाभाविक, जो बात करें स्वाभाविक कोई बात किया जाए, वह स्वाभाविक जो कंडीशन स्टिमुलस है, जो कंडीशन स्टिमुलस है, कोई नया उस पर क्या हो? लार टपक जाए तो उसे क्या बोलेंगे? उच्च श्रेणी वाला क्या बोला जाएगा? उच्च श्रेणी वाला अनुकूलन बोला जाएगा। उच्च श्रेणी वाला क्या बोला जाएगा? अनुकूलन बोला जाएगा। दोस्त इस बात को आप समझ गए होंगे। आगे बात किया जाए तो करा कि यह इनकी पुस्तक की बात करें, बहुत महत्वपूर्ण है। किसकी? या पावलोव की पुस्तक कंडीशनड रिफ्लेक्सेस नामक पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है। इस बात को आप लोग ध्यान दें। दोस्त आप सभी के सामने हम जो प्रयास किए हैं, बात करें हम सभी ने प्रयास किया दोस्त, वह बताने का कि आपको पावलोव के सिद्धांत को, जो शास्त्रीय अनुकूलन का सिद्धांत था, बेहतरीन तरीके से आपने सीखा होगा, समझा होगा। मुझे पूरा आशा और विश्वास है कि आप चीजों को सीख रहे होंगे। जिसमें से बात करें, उन्होंने कुत्ते पर प्रयोग करने के बाद यह शास्त्रीय अनुकूलन का सिद्धांत उन्होंने दिया 1904 में। इन्हें जो नोबेल पुरस्कार से भी पुरस्कृत किए गए। बेहतरीन तरीके से आपको मैंने सिखाया ही, समझाया ही। अब कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी के सामने होंगे, क्योंकि आपको पता है मैं आपको पहले फैक्ट, पहले कॉन्सेप्ट को सिखा देता हूं, फिर उससे थ्रू कोई क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं या आने की संभावनाएं होती हैं, उस पर हम सभी क्या करते हैं? चर्चा करते हैं। ध्यान देंगे दोस्त। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर करा, पावलोव का सिद्धांत क्या कहलाता है? करा शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, पुनर्बलन युक्त उद्दीपन उनक्रिया का सिद्धांत, या क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। दोस्त आप जानते हैं कि मैंने आपको बताया जो पावलोव का सिद्धांत कहलाता है वह शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत कहलाता है। क्या कहलाता है? शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। प्रयास और त्रुटि की सिद्धांत की बात करें तो वह किसने दिया था? थॉर्नडाइक महोदय दिए थे। कौन दिए थे? थॉर्नडाइक दिए थे। आगे बात करें पुनर्बलन युक्त उद्दीपन उनक्रिया की बात करें तो इसमें करा कि उद्दीपन अनुक्रिया की जब आप बात करते हैं तो उद्दीपन अनुक्रिया भी जो यस और की बात करें तो यस और की बात थॉर्नडाइक ही करते हैं। क्रिया प्रसूत अनुबंधन की बात करें तो यह स्किनर बात करते हैं। दोस्त आपका इसमें से जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर होगा आपका ए ऑप्शन, पूरी तरीके से करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर कहा कि पावलोव ने शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत कब प्रस्तुत किया? 1904 में, 1908 में, 1904 में, 1962 में, 1954 में। दोस्त मैंने बताया था कि आपको 1904 में इन्होंने या जो सिद्धांत निकाला था और उसी लिए नोबेल पुरस्कार पर इन्हें क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला था इसी सिद्धांत के लिए। तो 1904 आपका राइट आंसर होगा, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावलोव के प्रयोग में तटस्थ उद्दीपक क्या है? भोजन है, कमरा है, लार है, या घंटी है? जी बताएंगे। पावलोव के प्रयोग में जो तटस्थ
उद्दीपक क्या कहलाता है? तो मैंने आपको बताया था सबसे नजदीकी उद्दीपक क्या कहलाता है, वह सबसे नजदीकी उद्दीपक की बात करें वह घंटी कहलाती थी। क्या कहलाती थी? घंटी कहलाती, क्योंकि उद्दीपक बात करें जो पास सबसे पास उद्दीपक कहलाता था वह घंटी ही था। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? वह राइट ऑप्शन होगा आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ध्यान देंगे दोस्त, मैंने आपको बताया था सीएस क्या था, सीएस की बात करें तो मैंने आपको बताया था घंटी ही थी। क्या थी? घंटी ही थी, और इसीलिए आपका जो राइट आंसर होगा वह डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर फोर्थ नंबर के लिए करा पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत की सफलता निर्भर किस पर करती है? करा कि समय की निकटता पर, पुनरावृत्ति पर, नियंत्रित वातावरण पर, उपर्युक्त सभी पर। जी आप बताएंगे इसमें से क्या राइट आंसर हो सकता है? पावलोव का जो शास्त्रीय अनुबंधन की सिद्धांत किस पर निर्भर करती है? तो ध्यान देंगे समय की सन्निकटता पर भी ध्यान देती है, पुनरावृत्ति पर भी ध्यान देती है, और नियंत्रित वातावरण पर भी। इसलिए आपका जो राइट आंसर होगा डी ऑप्शन पूरी तरीके से करेक्ट है। फिफ्थ नंबर के लिए दोस्त करा पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के अनुसार घंटी तथा भोजन के मध्य किस प्रकार का अनुबंधन कहलाता है? करा अनुक्रिया या साचर या उद्दीपक या अंतर्दृष्टि? दोस्त बताएं पावलोव के जो शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत था भोजन और घंटी की बात करें, घंटी क्या थी? घंटी हमने आपको बताया, घंटी की बात करें वह सीएस थी। क्या थी? सीएस थी, कंडीशंस। और भोजन क्या था? यूसीएस, यूसीएस था। क्या था? यूसीएस। या क्या था एक तरीके से बात करें, या दोस्त बात करें आपका कंडीशन जिसे अस्वाभाविक उद्दीपक की बात करें, इससे क्या था? या अस्वाभाविक था उद्दीपक। क्या था? अस्वाभाविक, क्योंकि या स्वभाव में उसके नहीं था, या स्वाभाविक उद्दीपक में आता है। बात करें उद्दीपक था, अस्वाभाविक उद्दीपक कह सकते हैं। और इसे बात करें तो या क्या था? व्यक्ति हुआ कुत्ते के स्वभाव में था, स्वाभाविक उद्दीपक था। क्या था? स्वाभाविक उद्दीपक इसे बोल सकते हैं। दोस्त आपसे कह रहा कि ध्यान देंगे, कह रहा कि दोस्त कह रहा कि उसके मध्य ही अनुबंधन कहलाता है। कौन सा अनुबंधन कहलाता है? तो आप जानते हैं वह साचर का कहलाता है। क्या? साचर का अनुबंधन करता, मतलब कहीं ना कहीं दोनों के बीच क्या होता था? घंटी और प्लस घंटी के साथ भोजन दिया जाता था। तो क्या परिवर्तन होता था? वह घंटी के साथ भोजन दिया जाता था तो यूसीआर में परिवर्तन होता था। क्या? यूसीआर में। तो यूसीआर क्या है? वह बात करें तो वह क्या था दोस्त? स्वाभाविक अनुक्रिया था। क्या था? स्वाभाविक अनुक्रिया था। स्वाभाविक अनुक्रिया की बात करें तो स्वाभाविक अनुक्रिया का करना क्या करा? लार का टपकना। क्या कहलाता था? लार का टपकना शुरू हो जाता था। तो दोस्त आपका जो राइट आंसर होगा वह बी ऑप्शन पूरी तरीके से करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे 6 नंबर के लिए। अधिगम से संबंधित पावलोव की रचना है। ध्यान दें, अधिगम से संबंधित पावलोव की रचना है। करे कि एनिमल इंटेलिजेंस, करे कंडीशंस रिफ्लेक्सेस, डायनेमिक थ्योरी या लर्निंग रिफोर्समेंट। बताएंगे रिफोर्समेंट कौन सा है? आप पूछ रहा है कि इसमें से क्या राइट होगा। मैंने आपको पावलोव के बारे में बताया, पावलोव की पुस्तक क्या है? कंडीशंस रिफ्लेक्सेस नामक पुस्तक है। एनिमल इंटेलिजेंस की बात करें तो किसकी पुस्तक है? थॉर्नडाइक की पुस्तक है। किसकी? थॉर्नडाइक की पुस्तक है। तो दोस्त आपसे पूछ रहा था पावलोव के बारे में, तो पावलोव की पुस्तक क्या है? वह कंडीशन रिफ्लेक्सेस नामक पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 7 नंबर के लिए। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत अनुकूलन पर जोर देता है, व्यवहार के या विचारधारा पे या तर्क के या प्रेरणा पर? ध्यान दें दोस्त, यह जो सिद्धांत ही है, यह सिद्धांत क्या था? व्यवहारवादी सिद्धांत था। क्या था? व्यवहारवादी सिद्धांत था, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके व्यवहार में दिखाई देता है। किसके? व्यवहारवादी सिद्धांत कहीं ना कहीं कुत्ते के व्यवहार में या व्यक्ति के व्यवहार, कुत्ते या व्यक्ति के व्यवहार में यह सिद्धांत दिखाई देता है। व्यक्ति के व्यवहार में यह सिद्धांत दिखाई देता है। कौन सा बात किया जाए? वह शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। क्या? शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत कहीं ना कहीं दिखाई देता है। इसलिए बात करें आपका जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर दोस्त की बात करें तो राइट ऑप्शन क्या होगा? या व्यवहार आपका बी ए ऑप्शन राइट होगा। क्या? 7 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। कह कि पावलोव ने सीखने के अनुबंधन प्रतिक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन कर प्रयोग करके किया था। किसका प्रयोग किया था? खरगोश का, चूहे का, कुत्ते का, बिल्ली का? जी दोस्त बताएंगे जो उन्होंने सिद्धांत निकाला था किस पर प्रयोग करके निकाला था? दोस्त बताने की कोशिश करेंगे क्या इसमें से राइट होगा। पावलोव ने सीखने के अनुबंधन
जो प्रतिक्रिया सिद्धांत, अनुबंधन प्रतिक्रिया सिद्धांत निकाला था वह किस पर निकाला था दोस्त? जी बताएंगे आपका इसमें से क्या राइट आंसर होगा। दोस्त बात करें, दोस्त ध्यान देंगे, खरगोश पर, खरगोश और चूहे पर, खरगोश एवं चूहे पर किसने प्रयोग किया था? खरगोश एवं चूहे पर प्रयोग करने वाला व्यक्ति स्किनर था। कौन था? स्किनर था। अब बात करें कुत्ते पर प्रयोग किसने किया था? पावलोव ने। और पावलोव ने जब प्रयोग किया तो वही कह रहा है कि जो अनुबंधन प्रतिक्रिया सिद्धांत किस पर प्रतिपादन किया था? वह कुत्ते पर प्रयोग करके। बिल्ली पर कौन प्रयोग किया था? थॉर्नडाइक ने। किसने? थॉर्नडाइक ने प्रयोग किया था। थॉर्नडाइक ने प्रयोग किया था। तो दोस्त आपका ध्यान देंगे, यहाँ चूहा नहीं, यहाँ खरगोश नहीं, यहाँ ध्यान दें कबूतर है। क्या है? कबूतर था। क्या था? कबूतर एवं चूहा, कबूतर एवं चूहा था दोस्त, या स्किनर का प्रयोग किया गया था। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? वह सी ऑप्शन पूरी तरीके से राइट है। क्या है? वह कुत्ते पर, और बेहतरीन तरीके से आप समझ रहे होंगे दोस्त, आपका जो राइट आंसर होगा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। करा पावलोव ने कुत्तों की लार ग्रंथियों से संबंधित प्रयोग में अस्वाभाविक उद्दीपक क्या बताया था? अस्वाभाविक उद्दीपक का मतलब कहीं ना कहीं कह रहा है कि ध्यान देंगे, कहीं ना कहीं आपसे पूछ रहा सी यस की बात करा। सी यस मैंने आपको बताया था, सी यस की बात मैंने आपको बताया था कि वह क्या था? वह घंटी थी। क्या थी? सी एस घंटी था। जो अस्वाभाविक उद्दीपक था वह घंटी था। और मैंने बताया था यू सी एस क्या था? यू सी एस मैंने बताया था, यू सी एस का जो स्वाभाविक उद्दीपक उसके लिए क्या था? स्वाभाविक उद्दीपक उसके लिए भोजन था। और स्वाभाविक अनुक्रिया क्या थी? यूसीआर। यूसीआर क्या था? और स्वाभाविक अनुक्रिया लार का टपकना स्वभाव में था उसके, लेकिन उसका जो सी आर मतलब सी आर जो बनाया गया जबरदस्ती, वह बनाया गया घंटी पर, मतलब घंटी का प्रयोग करके, वह भी लार का टपकना, लास्ट में लार का टपकना भी सीएस के अंतर्गत आता है। तो आपसे पूछ रहा सीएस क्या था दोस्त? दोस्त कहीं ना कहीं घंटी की आवाज थी। क्या थी? घंटी की आवाज। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? सी ऑप्शन करेक्ट होगा। भोजन का स्वाद या तो नहीं है, बात करें भोजन के स्वाद के प्रति लार का बहाना, भोजन के ये सभी तो अलग चीजें हैं, लेकिन मैंने बताया सीएस क्या थी? वह घंटी थी। आपको पूरी तरीके से सीख पा रहे होंगे दोस्त, मैंने आपको सारा चीजें एक्सप्लेनेशन के थ्रू समझाया है, और अब दिक्कतें नहीं होनी चाहिए, या मैं पूरा विश्वास और आशा भी करता हूं दोस्त। बात करें 10 नंबर के लिए, कह रहा है कि अनुबंधन के बाद घंटी की ध्वनि में लार का स्राव उदाहरण किसका है? कह रहा अनुबंधित अनुक्रिया का, अनुबंधित अनुक्रिया का, अनुबंधित उद्दीपक का, अनुबंधित उद्दीपक का। जी बताएंगे इसमें से अनुबंधित उद्दीपक करा अनुबंधिक, करा अनुबंधिक अनुक्रिया का, या अनुबंधिक जो बात कर रहा है कि अनुक्रिया का, क्या इसमें से राइट होगा? ऑप्शन आपके सामने दिख रहा है 10 नंबर के लिए, बताएंगे कौन सा इसमें से करेक्ट हो जाएगा? अनुबंधन के बाद घंटी की ध्वनि, घंटी के अनुबंधन के बाद घंटी की ध्वनि से टपकना, मतलब कहीं ना कहीं जैसे घंटी बजती थी, मतलब कहीं ना कहीं सी एस जैसे दिखता था, घंटी दिखा। आज स्वाभाविक जो बात करें, उसके स्वभाव में घंटी की आवाज नहीं थी, आज स्वाभाविक जो उद्दीपक दिखा तो उसका क्या होना जाता था? लार का टपकना स्टार्ट, सी आर जो है टपकना शुरू हो जाता था, स्राव हो जाता था, लार का टपकना, या क्या थी? घंटी थी। और ध्यान देंगे करा वही कह रहा है कि किसका उदाहरण है, किसका उदाहरण है? सीएस घंटी किसके उदाहरण है? तो आप जानते हैं दोस्त वह किसका उदाहरण, ये बताएंगे आप, बताएंगे इसमें से क्या राइट होगा 10 नंबर के लिए। करा घंटी की ध्वनि से लार का स्राव, लार का स्राव, करा अनुबंधन के बाद घंटी की आवाज से लार का स्राव, मतलब कहीं ना कहीं लार का स्राव किसका उदाहरण है? तो लार का स्राव सीआर है। तो सीआर का मतलब कहीं ना कहीं बात करें तो मैंने आपको बताया था अस्वाभाविक, क्या बताया था? अस्वाभाविक बताया था। अस्वाभाविक की बात करें, अस्वाभाविक अनुक्रिया बताया था। क्या बताया था? अस्वाभाविक अनुक्रिया बताया था, मतलब उसके स्वभाव में नहीं था, जबरदस्ती उसके स्वभाव में परिवर्तन किया गया घंटी बजा करके। तो इसका कहीं ना कहीं आपका क्या राइट होगा? वह अनुबंधित अनुक्रिया होगा। राइट ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा जी। देखिए दोस्त, आप सभी के लिए अपनी हिंदी की पुस्तक आरओ के लिए मुख्य, और हिंदी की पुस्तक मुख्य परीक्षा और प्रारंभिक परीक्षा के लिए है, और साथ ही साथ आप सभी के आरओ की बात करें समान अंधन की पुस्तक है, प्रारंभिक और मेंस के लिए, दोनों के लिए है। आप सभी इसे ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से परचेज कर सकते हैं। आगे बात किया जाए, करा कि 11 नंबर क्वेश्चन करा कि पावलोव के सिद्धांत को कंप्यूटर स्टिमुलेशन द्वारा कौन सी मशीन बताती है? करा होपमैन मशीन, करा कोफका मशीन, या
स्टिमुलेशन मशीन या कर उपयुक्त में से कोई नहीं। बताएंगे इसमें से कौन सा राइट होगा। तो दो पावलोव के सिद्धांत को जो कंप्यूटर स्टिमुलेशन द्वारा कौन सी मशीन बताती थी, वह होफमैन मशीन बताती थी। राइट ऑप्शन होगा आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर के लिए, कर पावलोव के प्रयोग में ध्वनि के पश्चात उपस्थित भोजन है, माना कि ध्वनि के पश्चात जो उपस्थित भोजन था क्या कहलाता था, अनुबंधित अनुक्रिया या अनानुबंधित उद्दीपक या अनुबंधित उद्दीपक या इनमें से कोई नहीं। पावलोव के प्रयोग में ध्वनि के पश्चात, ध्वनि जब बजती थी तो उसके पश्चात जो उपस्थित भोजन था वह क्या कहलाता था। 12 नंबर के लिए जी दोस्त बताएंगे क्या राइट होगा। बताएंगे वह भोजन क्या होता था, भोजन क्या होता था, तो अनुबंधित क्या था, उद्दीपक था। जैसे ध्वनि के पश्चात जब भोजन मिला, ध्वनि के बाद भोजन मिला तो वह क्या कहलाता था, अनुबंधित उद्दीपक कहलाता था, क्योंकि उसके लिए वह उद्दीपक का काम करता था। राइट ऑप्शन होगा आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगर एक व्यक्ति बाजार में सामान खरीदने जाता है तो उसका हाथ अपने आप पैंट के पीछे दाहिनी जेब में जाता है, इसका उदाहरण क्या है। करा समायोजन का, अभिक्षमता का, या प्रतिबाधा का, या अनुबंधन का। कहीं ना कहीं बात कर रहा है, ध्यान देंगे दोस्त, कहीं ना कहीं बात करें। एक व्यक्ति जब बाजार जाते हैं, आप सभी चाहे हम चाहे आप हैं, बाजार जाते हैं सामान खरीदने, तो जब आप जो पीछे थैली लगी है वह थैली के अपने आप दाहिने हाथ, जो अपना हाथ जो है वह दाहिने जेब में चला जाता है, इसके पीछे क्या है, इसके पैसे आप जानते हैं अनुबंधन है। कहीं ना कहीं आपने जोड़ रखा है कि पैसा पीछे वाले थैली में होगा ही होगा, कहीं ना कहीं आप जोड़ रखे हैं। इसलिए राइट आंसर क्या होगा, वह डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अरे कुत्ते के साथ पावलोव के प्रसिद्ध प्रयोग में वह कौन सा शब्द था जिसका उपयोग उसे भोजन का वर्णन करने के लिए किया गया था, जिसके लिए कुत्ता स्वाभाविक रूप से लार टपकाता था। स्वाभाविक अनुक्रिया या तटस्थ उद्दीपक या स्वाभाविक उद्दीपक या अनुबंधित उद्दीपक। जी बताएंगे 14 नंबर के लिए क्या राइट होगा। अच्छा प्रश्न है, करा कि ध्यान देंगे, करा कि इसमें से क्या राइट होगा। करा भैया कुत्ते के साथ पावलोव के प्रसिद्ध प्रयोग में, कुत्ते के साथ पावलोव के प्रसिद्ध प्रयोग में करा कि वह कौन सा शब्द था जिसका उपयोग भोजन का वर्णन करने के लिए किया गया था। मतलब कहीं ना कहीं भोजन का वर्णन मैंने आपको किस लिए किया था, भोजन के लिए मैंने आपको बताया था। भोजन जब दिया गया तो कुत्ते ने लार टपकाना शुरू, कुत्ता देखा सब बहुत दिन से भूखा था, कुत्ता भोजन देखा तो लार टपका, तो कहीं ना कहीं यह क्या था, उसके लिए यूसीएस था। क्या था, यूसीएस था। इसलिए बात करें इसे हम कह सकते हैं स्वाभाविक क्या था, स्वाभाविक उद्दीपक था। स्वाभाविक क्या था, स्वाभाविक उद्दीपक था। क्या था दोस्त, स्वाभाविक उद्दीपक था, क्योंकि उसके स्वभाव में भोजन देखने के बाद लार का टपना शुरू। तो जब भोजन देखा तो लार टपका, तो कहीं ना कहीं उसके मन में आया यू सी आर आया। यू सी आर क्या था दोस्त, यू सी आर की बात करें स्वाभाविक अनुक्रिया थी। क्या थी, स्वाभाविक क्या थी, अनुक्रिया करना स्टार्ट, स्वाभाविक अनुक्रिया थी। इसलिए दोस्त आपका क्या राइट होगा, वह दोस्त इसमें से करेक्ट आंसर होगा भोजन का बात कर रहा, क्योंकि भोजन का वर्णन पूछ रहा आपसे, तो भोजन क्या था, स्वाभाविक उद्दीपक था। तो क्या होगा आपका राइट ऑप्शन होगा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समझ रहे होंगे, कोई गलतियां नहीं करेंगे दोस्त, समझिए क्वेश्चन बहुत अच्छा प्रश्न है, और आप थोड़ा से कंफ्यूज हुए तो बात बिगड़ सकती है। आगे बात करेंगे दोस्त 15 नंबर के लिए क्या राइट होगा। कर एक बालक एक बार जलने के बाद अंगीठी से दूर रहता है, यह उदाहरण किसका है। करा प्रयास एवं त्रुटि का, या क्रिया अनुबंधन का, या शास्त्रीय अनुबंधन का, करा की अंतर्दृष्टि सिद्धांत का। तो प्रयास एवं त्रुटि की बात करें तो कौन दे बताया, थॉर्नडाइक ने बताया। ध्यान देंगे, अभी हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, पहले आपको बता दें कौन किसका जनक है। क्रिया अनुबंधन की बात करें तो स्किनर बोले जाते हैं, कौन, स्किनर बोले जाते हैं। बात करें शास्त्रीय अनुबंधन तो आप जानते हैं पावलोव बोले जाते हैं। कहीं ना कहीं अनुबंधन की बात करें, जुड़ाव की बात करते हैं, अंतर्दृष्टि कोहलर हैं। अब आपसे पूछ रहा है कि इसमें से जो हाथ के जलने के बाद बात कर रहा है, कह रहा कि जब एक बालक एक बार जलने के बाद अंगीठी से दूर रहता है, मतलब कहीं ना कहीं उसे आपने आपको जोड़ लिया है, अनुबंधन कर रहा है कि भैया हाथ जल जाएगा, अंगीठी से दूर रहो, अभी एक बार जले थे। तो राइट ऑप्शन होगा आपका सी ऑप्शन, 15 का क्या होगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कह कि जब प्राणी नवीन परिस्थितियों में उसी प्रकार की अनुक्रिया करता है, नवीन परिस्थितियों में उसी प्रकार की क्या करे, अनुक्रिया करता है जिस प्रकार की अनुक्रिया वह पूर्व परिस्थिति में कर चुका है, या कौन सा नियम है,
कह रहा कि ध्यान देंगे, कह रहा कि जो मतलब जब प्राणी नवीन परिस्थितियों में उसी प्रकार की अनुक्रिया करे जिस प्रकार की अनुक्रियाओं से वह पूर्व परिस्थिति में कर चुका है, मतलब पहले वह किसी तरीके से वह पूर्व परिस्थिति में कर चुका है, क्या मनोवृत्ति का नियम या आंशिक क्रिया का नियम या सादृश्यता का नियम या साचारात्मक रूपांतरण का नियम। दोस्त या जो चारों के चारों ऑप्शन दिए गए हैं, या थॉर्नडाइक की बात करें, थॉर्नडाइक के देखिए क्वेश्चन पावलोव से या नहीं है, थॉर्नडाइक की बात करें, थॉर्नडाइक की जो गौड़ नियम थे, मतलब सेकेंडरी गौड़ नियम थे, उनसे दिया गया है। तो आप जानते हैं गौड़ नियम उनके द्वारा 5 प्रकार से बताए गए थे। कितने? 5 प्रकार के बताए गए थे गौड़ नियम। अब 5 प्रकार के गौड़ नियम बताए गए थे दोस्त, उसी में कह रहा है कि थॉर्नडाइक के जो गौड़ 5 नियम थे उसी में से अब चारों ऑप्शन है। कह रहा है कि जब बात करें जिस प्रकार आप पूर्व में किसी परिस्थिति को झेल चुके हैं, मतलब कर चुके हैं, वह नियम फिर से करें उसी प्रकार की अनुक्रिया, तो क्या कहलाता है? सादृश्यता का नियम कहलाता है दोस्त। तो राइट ऑप्शन क्या है? वह सी ऑप्शन पूरी तरीके से करेक्ट है। जब आप किसी भी कार्य को पूर्व परिस्थितियों में, मतलब कभी आप पहले उसी तरीके से कंडीशन में उस परिस्थिति में आपने कार्य कर लिया है, तो वह उसी प्रकार से फिर एक्टिविटीज करें तो वह सादृश्यता के नियम कहलाता है, या थॉर्नडाइक ने बताया था अपने गौड़ नियम में। ध्यान देंगे 17 नंबर क्वेश्चन अच्छा प्रश्न है। सूची 1 सूची 2 को दिए गए कूटों से मिलाना है। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, प्रबलन का सिद्धांत, या समीपता अनुबंधन का सिद्धांत। कर स्किनर से मिलेगा क्या? गुथरी से या पावलोव से, हल से? दोस्त आप जानते हैं शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किससे जाएगा? वह पावलोव से जाएगा। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत स्किनर से जाएगा। वह प्रबलन का सिद्धांत हल से जाएगा। समीपता का सिद्धांत गुथरी से जाएगा। तो कहीं ना कहीं पहला थर्ड होगा क्या? इसमें से थर्ड होगा, पहला थर्ड। देख ध्यान देंगे कौन इसमें से राइट होगा। तो थर्ड पहले भी है, पहले का थर्ड है, इसका मतलब है दूसरे का फर्स्ट, दूसरे का फर्स्ट। तो कहीं ना कहीं हमारा क्या राइट आंसर होगा? और राइट ऑप्शन होगा आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा दोस्त? ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। सीख पा रहे होंगे ना? जो ऐसे ही सीखते चले। प्रश्न बहुत ही बेहतरीन है। एग्जामिनर इसी तरीके से कहीं ना कहीं प्रश्न आपसे पूछता है और आप सीखेंगे समझेंगे तो आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलेंगे। पावलोव मनोवैज्ञानिक थे, फ्रांसीसी, रूसी, अमेरिकन, जर्मन। तो मैंने आपको दोस्त बताया था पावलोव की बात करें तो मैंने बताया था पावलोव क्या थे? पावलोव एक रूसी, बात करें रूसी व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे। क्या थे? रूसी व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे। क्या थे? व्यवहारवादी। या भी ध्यान देंगे व्यवहारवादी थे। किस प्रकार के मनोवैज्ञानिक थे या भी आपके दिमाग में होना चाहिए। रूसी व्यवहारवादी क्या थे? रूसी व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे। तो दोस्त आपका इसमें से क्या राइट होगा? इसमें से बात करें, इसमें से दोस्त आपका जो राइट आंसर होगा वो राइट ऑप्शन होगा आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 19 नंबर के लिए पावलोव के क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत हेतु कौन सा कथन पूरी तरीके से करेक्ट है? कौन सा कथन पूरी तरीके से राइट है? ऐसा आपसे प्रश्न पूछ रहा है। स्वाभाविक उद्दीपक के प्रति स्वाभाविक अनुक्रिया, स्वाभाविक उद्दीपक के प्रति, तो स्वाभाविक अनुक्रिया होगी क्या? स्वाभाविक अनुक्रिया के प्रति अस्वाभाविक अनुक्रिया होगी क्या? या स्वाभाविक उद्दीपक के प्रति अस्वाभाविक अनुक्रिया, या अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रति स्वाभाविक अनुक्रिया? जी बताएंगे इसमें से क्या राइट होगा। 19 नंबर के लिए आप बताएंगे क्या इसमें से राइट आंसर होगा। दोस्त मैंने आपको बताया था स्वाभाविक उद्दीपक क्या था? यूसीएस था। अब कह रहा है उसके लिए यूसीआर क्या होगा? क्या कह रहा कि ये स्वाभाविक उद्दीपक है ना, तो अनुक्रिया है यूसीआर है। यूसीआर करा कि क्या अस्वाभाविक अनुक्रिया होगा क्या? तो दोस्त अस्वाभाविक अनुक्रिया का मतलब कहीं ना कहीं कह रहा कि अनुक्रिया सीआर का रहा है, तो गलत है। कहीं ना कहीं बात करें स्वाभाविक उद्दीपक का रहा, स्वाभाविक उद्दीपक का मतलब है यूसीएस का रहा है, यूसीएस। कहीं ना कहीं कह रहा है कि अस्वाभाविक अनुक्रिया, तो कह रहा है अनुक्रिया की बात सीआर की बात कर रहा है, सीआर की बात कर रहा है। क्या कह रहा कि क्या भैया स्वाभाविक उद्दीपक, तो स्वाभाविक उद्दीपक क्या था? सीएस था। क्या था? अस्वाभाविक उद्दीपक सीएस था। कह रहा स्वाभाविक अनुक्रिया, क्या स्वाभाविक अनुक्रिया सी यूसी आर था क्या? तो आप जानते हैं दोस्त कहीं ना कहीं कौन किससे मिल रहा है। ध्यान देंगे आपको एक्सप्लेन किया गया है क्या कौन से मिलेगा किससे। ध्यान देंगे मैंने आपको यही 4 चीज बताई थी, तो मैंने आपको यही 4 चीज बताई कि कहा कि मैंने भैया यूसीएस होगा तो यूसीआर होगा,
दूसरा मैंने बताया जब सिर्फ घंटी बजेगी, मतलब कहीं ना कहीं घंटी सीएस होगा, कहीं ना कहीं सीएस होगा, तो नो नो बात करें, मैंने बताया था नो मतलब की बात करें, नो एक्टिविटीज होगा, कोई एक्टिविटीज नहीं होगा, कोई कार्य नहीं होगा। फिर मैंने बताया था कि सीएस, सीएस घंटी थी, उसके साथ यूसीएस दिया जाएगा, तो मैंने बताया था यूसीआर होगा। और मैंने आपको बताया सीएस लास्ट में दिया जाएगा तो सीआर होगा। फिर क्या घंटी बजेगी, क्या होगी, लार का टपकना होगा। तो कहीं ना कहीं किससे कौन मिल रहा है, या ध्यान देंगे मैंने आपको बताया था किससे कौन मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं यूसीएस यूसीआर से मिल रहा है। क्या यूसीएस किससे मिल रहा है, यूसीआर से एकदम तरीके से मिल रहा है। तो इसीलिए आपका जो राइट आंसर होगा वह ए होगा, यूसीआर। कहीं कहीं ना सीआर से मिल रहा है क्या, यूसीएस 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 कहीं सीआर से मिल रहा नहीं मिल रहा है, जिसका मतलब बी ऑप्शन नहीं हो सकता। डी में करा यूसीएस कहीं सीआर से मिल रहा है, यूसीएस यूसीएस सीआर से मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। बात करें और सीएस कहीं यूसीआर से मिल रहा है, यहां मिलना चाहिए था यूसीएस से नहीं, सीआर से मिलना चाहिए था। तो दोस्त आपका यह तरीके से यह भी क्या है, रॉन्ग है। तो आपका राइट ऑप्शन क्या होगा, वह ए ऑप्शन पूरी तरीके से करेक्ट ऑप्शन है। आप सीख गए होंगे, समझते हुए चले। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलेंगे जी। 20 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर, कर पावलाव के प्रयोग में कुत्ते की घंटी बजाने पर लार आने की क्रिया क्या कहलाती है। करा स्वाभाविक उद्दीपक, अस्वाभाविक क्रिया, फिर कह रहा है दोस्त स्वाभाविक क्रिया या ए सभी। दोस्त बताएंगे इसमें से क्या राइट होगा। प्रश्न संख्या आपका 20 नंबर आपका सभी की स्क्रीन पर है जी। बताएंगे इसमें से करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा। दोस्त करा पावलाव के प्रयोग में कुत्ते की घंटी बजाने पर, मतलब कुत्ते की घंटी बजाने पर, तो वह करा घंटी बजाने पर कहीं ना कहीं सीएस की बात करा है। सीएस बजाने पर लार आने की क्रिया क्या कहलाती है, लार आने की क्रिया क्या कहलाती है, सीआर कहलाती है। कहीं ना कहीं अस्वाभाविक अस्वाभाविक अनुक्रिया कहलाती, क्या कहलाती है, अस्वाभाविक अनुक्रिया कहलाती। क्या कहें, अस्वाभाविक अस्वाभाविक क्या कहेंगे, अस्वाभाविक क्या कहेंगे आप, अस्वाभाविक अनुक्रिया कहेंगे, अस्वाभाविक क्या कहेंगे, अनुक्रिया कहेंगे। इसलिए दोस्त बात करें आपका क्या होगा, वह करा सीएस सीआर में कन्वर्ट होगा। कहीं ना कहीं 20 नंबर की बात करें तो मैंने आपको यही बताया अस्वाभाविक अनुक्रिया होगा, तो राइट ऑप्शन होगा बी। क्या होगा, यूसीएस करा ना, कुत्ते की घंटी की बात करा है, तो सीएस क्या है, वह सीएस मैंने आपको बताया था अस्वाभाविक। अस्वाभाविक क्या थी, अस्वाभाविक उद्दीपक थी। क्या उद्दीपक क्या थी, अस्वाभाविक उद्दीपक मैंने आपको यही बताया था। उद्दीपक मैंने बताया था, घंटी ही बताया था ना। तो घंटी क्या होगी, वह लार का टपकना स्टार्ट हो जाएगा, लार का टपकना, लार का टपकना। तो दोस्त आप सभी ने देखा कि जो राइट ऑप्शन होगा वह बी ऑप्शन करेक्ट होगा। आप लोग सीख गए होंगे, मुझे पूरा विश्वास है कोई गलतियां नहीं करेंगे। ऐसे आप सभी के पेपर में कहीं ना कहीं चीजें पूछी जाती हैं दोस्त, और आप सभी ने बेहतरीन तरीके से सीखा और बेहतर करते हुए ऐसे चलेंगे। आज आप सभी को मैंने पावलोव के जो सिद्धांत थे उसके बारे में बताया, कुछ महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों के तहत आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश किया कि बेहतर तरीके से सिखा पाए दोस्त। अगली क्लास में किसी नेक्स्ट मनोवैज्ञानिक के साथ आप सभी के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए दोस्त बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे, और एक बार जब क्लास एंड हो जाए तो पॉजिटिव कमेंट करने की कोशिश कीजिएगा दोस्त। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।